हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज क्लास 11th और 12th के लिए कॉमन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब से न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। इसके पहले इस पर हमने ढेर फार्मूले दिए, कंसेप्ट दिए, डिफिनीसन दिए और मैंने बोला भी था कि मैं आपको न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। अभी हमारा न्यूमेरिकल 2-3 वीडियो में चलेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो आज मैं न्यूमेरिकल जो लेके आया हूँ, यहाँ पर एक सवाल है आपके सामने। द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। हालांकि ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला लिखा नहीं जाता है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ। A solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cube of the solution। अब ये है यानी 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड पड़ा हुआ है। कुल मिला के यहाँ पर ये बात है, मिला करके प्रिपेयर्ड किया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, कैलकुलेट मोलरिटी ए। 3 क्वेश्चन है। ए में मोलरिटी, बी में नॉर्मलिटी, सी में स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब हमने पहले बताया था, इसे ग्राम पर लीटर भी कहते हैं। इस स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राम पर लीटर। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। मोलर मास जब निकाल लेंगे तो गिवन मास दिया गया है और हमने बताया था कि गिवन मास अपान मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। तो ऑक्जेलिक एसिड का नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, यानी 0.63 ग्राम में कितने मोल हैं। तो गिवन मास अपान मोलर मास कर दीजिए, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल निकल के बाहर आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप उसकी मोलरिटी का फार्मूला ही है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ मिली सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब वही मिलीलीटर। 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हम लगाते हैं, आपको देखिए पहले। सॉल्यूशन पहले ए का मैं लगाने जा रहा हूँ। क्या है? मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का बच्चों मैं यही फार्मूला लिख दे रहा हूँ। COOH, COOH 2H2O। ये ऑक्जेलिक एसिड फार्मूला है। अब इसको निकाल लो बेटा। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 12 2 जा 24। एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन है, तो 24 यहाँ लिख दिया। अब कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4 है, तो 16 4 जा 16 4 जा ऑक्सीजन का निकल आएगा। अब कितने हाइड्रोजन हैं? 2। 2 हाइड्रोजन है। एक वाटर का 18 होता है। एक वाटर मालिक्यूल का मोलर मास 18 होता है। 2 वाटर मालिक्यूल हैं तो 2 इंटू 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36। ये बेटा आ जाए आपका 126 ग्राम आ जाएगा पर मोल, यानी 1 मोल का। ग्राम पर मोल आप लिख सकते हो, ग्राम पर मोल, क्योंकि 1 मोल का तो है ही है, आप वैसे भी ग्राम लिखने की कोई दिक्कत नहीं है ना। गिवन मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना है? गिवन मास ऑफ
ऑक्जेलिक एसिड आपको दिया गया है 0.63 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल बेटा सब आपको बताया गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो गिवन मास, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 0.63, मोलर मास कितना है बच्चों 126। ये डिवाइड कर दिया तो आपका आ जाएगा करीब 0.0055, ये मोल से आ गए, ऑक्जेलिक एसिड के मोल से आ गए। तो अब मोलारिटी चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 250 मिलीलीटर के बराबर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ये जो स्केल हमने बताया है, स्केल आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसी स्केल से सवाल लगते हैं। क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसे आपको जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, वैसे मैं लिखा भी हूँ। 1 लीटर सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब कहिए या 1000 मिलीलीटर कहिए। ये मैं कई बार पिछले वीडियो में दिया हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको लगाते हुए आगाह कर देना चाहता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ कि आप होशियार रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों को मिस्टेक ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो अब आप मोलारिटी निकाल लो। मोलारिटी जिसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ सॉल्यूट क्या है, ऑक्जेलिक एसिड लिख दो, ऑक्जेलिक एसिड है। वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब कहो चाहे मिलीलीटर कहो, एक ही बराबर है। तो आप तब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप लिख लो जो है यहाँ पर बेटा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल आपका कितना मिला है 0.005 अपान 250 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 कैंसिल होगा, 25 4 जा, ये भी कैंसिल हो गया। सीधे सीधे आपके पास क्या आया 0.005 इंटू 4, ये आके बेटा आ गया तुम्हारे पास 0.02 मोल पर लीटर। तो 2 मोल पर लीटर या एम लिख देते हैं मोलारिटी। एक आंसर आपका आ गया, यानी कैलकुलेट मोलारिटी। और जब मोलारिटी निकल गई तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एसिड में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो एसिड की बेसिसिटी कही जाती है, और बेस में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रॉक्सिल आयन होता है उसकी एसिडिटी कही जाती है। तो यहाँ ऑक्जेलिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हैं जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हुई 2। तो अब इसी हिसाब से नॉर्मलिटी आप लगा लेंगे आगे। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है, शॉर्टकट में आप लगाइए। जब मोलारिटी निकल गया तो ऐसे आप फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मलिटी शॉर्टकट में लगाइए। जब मोलारिटी मिल गई है तो नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू मोलारिटी। स्मॉल n क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको फिर बता दे रहा हूँ। स्मॉल n इज इक्वल टू क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, और आगे मैं डिफाइन कर देता हूं, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम। तो ऑक्जेलिक एसिड की क्या है? फॉर ऑक्जेलिक एसिड, फॉर ऑक्जेलिक एसिड कितना है बेटा? फार्मूले में देखो N=2 है, दो ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं। तो अब यहाँ पे नॉर्मलिटी निकाल लो, नॉर्मलिटी = N/m मोलारिटी। तो ये हो जाए नॉर्मलिटी, ये N की जगह 2 आ गया। अब मोलारिटी कितना आया था? 0.02। वेरी गुड। अब नॉर्मलिटी कितना आ गया बच्चों? 0.04। ये नॉर्मलिटी आ गया। अब यहाँ पे यार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलिटी आ गई 0.04, यानी यहाँ लगा दिया करिए। लास्ट क्वेश्चन एक और है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो क्या होगा? चाहे नॉर्मलिटी से निकाल लो, चाहे मोलारिटी से निकाल लो, हमने रिलेशन भी दिया है। तो क्या होगा? चलिए हम मोलारिटी से ही निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी से निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। मोलर मास आपको दिया है, सीधी सी बात है। तो मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड है। तो अब देखो मोलारिटी बेटा तुम पाए थे ना 0.02, और मोलर मास ऑक्जेलिक एसिड को पाया है 126, 126। काम बन गया, पढ़ देना आपका। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2। तो अब 2 डिजिट पर यहाँ पे दशमलव लगा दिया, ग्राम पर लीटर। ये रहा आपका सवाल। अब इस तरह से ये आंसर आ गया तीनों का क्वेश्चन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका हमने रिलेशन से फार्मूला भी दिया था आपको। इसे आप लगाएंगे, देखिए क्या है फार्मूला। ये है क्वेश्चन आपका, द डेंसिटी, मैं लिख दे रहा हूं, द डेंसिटी ऑफ थ्रियम solution of sodium chloride is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो फिर क्या है? कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब उसको आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे, फिर क्या कहते हैं सॉल्वेंट का मास निकालोगे, काफ़ी आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मैंने आपको फार्मूला दिया था चुटकियों में लगाने का। तो चुटकियों में लगाने का क्या फार्मूला है बच्चों? देखिए पहले सॉल्यूशन, ये क्या है? मोलैलिटी कैपिटल M, ये हो जाएगा M × 1000, चूँकि ग्राम पर मिलीलीटर में तो 1000 रहेगा,
और यहाँ पर रहेगा बेटा 1000 डी और माइनस यम और फिर यम 2। अब ज़रा इसका हम सबका परिचय दिला दूँ। यहाँ पे यम पता है, मोलरिटी है। यम क्या है बेटा? मोलरिटी है, मोलरिटी है। और यम टू है मोलर मास ऑफ क्या कहते हैं, सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये है। तो अब रख लो आप, मोलारिटी कितना है? 3m लिखा है ना, तो यहाँ पे रख दो, 3 लिख दिया। 1000 रहेगा और अपान 1000 यहाँ रहेगा। डेंसिटी आपका यहाँ पर 1.25 दिया है, तो 1.25 बेटा लिख लो। फिर माइनस लगा है, फिर मोलारिटी 3 है। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड का यहीं पर निकाल लो। NaCl का ये 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 हो जाता है। ये आपका आ जाएगा 58.5 सोडियम क्लोराइड का आ जाएगा। यहीं पर लिख दो 58.5। अब आपका आ जाता है कितना? पूरा लगाने के बाद आपका आ जाता है बेटा, ये हो जाएगा 3000 और यहाँ पर आ जाएगा 1250। 2 पॉइंट डेसिमल है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो यहाँ पर है। और यहाँ आ जाता है आपका 1755। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे वहाँ से, तो ये 3000 रहेगा आपका और घट करके ये आ जाएगा बेटा 1074.5 है ना। अब 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये से आ जाएगा क्या? सबको ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ डेसिमल लग जाएगा 1.0745। इसको डिवाइड कर दोगे अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 2.79 m। देखिए कितने छोटे में लग गया, मोलैलिटी आ गई इसी फॉर्म। क्योंकि मैंने ये रिलेशन है, आपका मेन रिलेशन है। मैंने ये फार्मूला बताया था आपको, ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है, क्योंकि मेन फार्मूला यही है मोलरिटी और मोलैरिटी का। तो इसमें अगर तो जब भी सवाल में डेंसिटी दे और मोलरिटी दे और मोलैलिटी पूछे, देखिए मोलरिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, मोलैलिटी पूछ रहा है, तब फौरन आपको इस फार्मूले का याद करना चाहिए। इस तरह से ये सवाल आपका लग जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूले को यूज करने की तब वैसे आप क्या करते, सॉल्वेंट का मास निकालते, क्योंकि मोलैलिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्या क्या आपको करने होते, और वैसे अपने फार्मूले को लगा दिया, आपको आंसर फट से आ गया। तो इस तरह से एक लास्ट और सवाल है यहाँ पर, लास्ट अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद बाकी सवाल नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल है, देखिए यहाँ पर बेटा ये सवाल है, कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाई मास। माने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है तो उसमें 38% HCl है बाई मास, यानी 100 ग्राम में 38 ग्राम HCl पड़ा है। इसका मतलब ये निकला, 38% का मतलब ये निकला कि 100 ग्राम में 100 ग्राम
जो कमर्शियली अवेलेबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें HCl की मात्रा 38 ग्राम बाई मास है। अच्छा, अब आपका सवाल क्या बनता है? आपसे दो सवाल किया जा रहा है। पहला सवाल ये किया जा रहा है इसी सवाल से कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। द डेंसिटी इज 1.19 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसको सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लो। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या दिया गया है, 38% HCl बाई मास ये दिया है, ठीक है। और फिर डेंसिटी कितना दिया है बेटा? डेंसिटी से ही सारी प्रक्रिया आपकी बढ़ेगी आगे। 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी। इसी डेंसिटी से तो अब फार्मूला आप जानते हो क्या? वॉल्यूम इजिकल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास पूरा क्या है? 100 ग्राम माना जाएगा ना भाई। अवेलेबल जो है वो 100 ग्राम है। अब 38 ग्राम पड़ा हुआ है वो बात अलग है, लेकिन जो पूरा मास है सॉल्यूशन का, तो पूरा मास है। तो HCl भी है, बाकी जो उसमें एक्वस पानी वानी पड़ा है जो भी है, तो पूरा मास आपको लेना पड़ेगा, वो 100 ग्राम है यहाँ पर। और डेंसिटी यहाँ दिया है आपको 1.19 आ गया। आपको वॉल्यूम आपको मिल जाता है 84.03 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको आप डिवाइड कर देते हैं तो 84.03 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आपका बन जाता है। वॉल्यूम आ गया। अच्छा, तो अब आपका HCl का जो मोलर मास है, मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल भी चाहिए ना मोलरिटी के लिए, तो गिवन मास ऑफ HCl दिया है 38 ग्राम मान के चलिए, आउट ऑफ 100 38 ग्राम दिया है। ये 38% ना है, तो गिवन मास मान के चलिए। और मोलर मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl, तो हाइड्रोजन का बच्चों एक होता है, क्लोरीन का 35.5, ये पूरा बन जाता है 36.5 ग्राम आ जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, तो गिवन मास अपान मोलर मास, तो गिवन मास कितना है? 38 है, और मोलर मास क्या है? 36.5 है। ये कटेगा तो आपका नंबर ऑफ मोल जो आ जाता है वह 1.04 मोल्स आ जाता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, वॉल्यूम भी निकाल लिया, सारा काम आमने सामने है। निकाल लो बेटा धीरे से मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इन क्या कहते हैं, लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो ऐसा करिए कि आप ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ 1.04, वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 84.03 इंटू 1000 यहाँ कर दो। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो फॉर्म, क्योंकि लीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहाँ इसको कन्वर्ट कर देना है, तो अब यहाँ पर कर देना है इसे ऐसे, क्योंकि वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, यहाँ पे लीटर में लिखा जाता है वॉल्यूम इन।
तो अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में है, तब वहाँ पर 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। अभी आपका आ जाता है कितना बेटा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1040 अपान 84.03 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये कटने के बाद आपका आ जाता है 12.38 ये आ जाएगा मोलरिटी। मोलरिटी आ जाएगा, आपकी मोलरिटी आ गई है कटने के बाद। तो मोलरिटी मिल गई, यानी आपका एक प्रश्न का जवाब मिल गया। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 0.1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 MHCl। वही M1 V1 वाला मामला रहेगा यहाँ पर। देखिए ये भी है, पहले देखिए M1 कितना है। M1 अभी अभी आपने निकाला, मैं इसको दूसरे पेन से लगा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। M1 आपको कितना मिला, अभी इसको M1 मानिए, कितना है 12.38, और कह रहा है व्हाट वॉल्यूम। तो व्हाट वॉल्यूम का मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो बेटा, ठीक है। और M2 कितना है ये दिया है यहाँ पर, टू मेक ये है यहाँ पर 0.1 M, और V2 कितना है, कितना लीटर बनाना है 1 लीटर, तो 1.0 लीटर। बस अब यहीं पर मैं इतने में लगा देता हूँ, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 रख दो यहाँ पर 12.38 V1 चलेगा, M2 आपका 0.1 और V2 1.0, ठीक है। V1 आ गया आपका 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और ये हो जाएगा कितना 12.38। यस, अब इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई सब में कर दो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3.8 आ जाएगा। तो आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाता है, यानी आपका करीब आ जाएगा 8.1 सेंटीमीटर क्यूब, 8.1 सेंटीमीटर क्यूब। आप जब डिवाइड करेंगे तब, तो यहाँ से कर दिया, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आ जाएगा, या तो ऐसे करेंगे 1000 से तभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर कर दीजिए आ जाएगा। या तो चूँकि सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो आप इसको ऐसे लगा लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, जो है ये आंसर आ गया यहाँ पर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके बेटा सब्सक्राइब करना। वेरी गुड, थैंक यू।